Okay, so like in the last class we looked at pollution, किस तरह से जो है एयर वाटर या सॉइल में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इम्प्योरिटीज़ घुसती हैं, जो अशुद्धता आती है, राइट, जो कंटेमिनेशन होता है, उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि पॉल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट। ओके, सेविंग द एनवायरनमेंट, दैट्स द चैप्टर टाइटल। तो इसमें हम लोग जो है एनवायरनमेंट के बारे में और जानेंगे। ओके, उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का जो कचरा होता है और उसका डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। और फाइनली जो 3R जो होते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, उनके सिग्निफिकेंस को हम देखेंगे। सो वेल, लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। आई होप दैट यू हैव योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। Environment is the surroundings or conditions in which an organism can survive. बेसिकली इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होगा कि इन्वायरमेंट जो है वो कह सकते हो कि आपके आसपास का एरिया है या परिस्थितियां हैं जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें इन्वायरमेंट के अंदर सारे सजीव निर्जीव सारी चीज़ें शामिल हैं। एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एंड सनलाइट आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हवा, पानी, जंगल, मिट्टी, सूरज की किरण, ये सारे जो है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं, एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस। सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट पर निर्भर करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव हार्म्ड द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। मानव जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, उन्होंने एनवायरनमेंट को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचाया है। द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज़ पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट एंड डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, कोल, ऑयल एंड मिनरल्स। रिसोर्सेज के ओवर यूज ने, ओवर यूज मतलब तो हो गया प्रयोग करना, ओवर यूज मतलब ज़्यादा ही प्रयोग कर लेना। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही यूज कर लेना। तो रिसोर्सेज का जो ओवर यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा जो यूज हो गया है, तो उसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हुआ है, प्रदूषित हुआ है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हुए हैं। डिप्लीट मतलब ख़त्म होना, ठीक है, ह्रास हो जाना, घट जाना, ख़त्म होना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, कोल, ऑयल और मिनरल वगैरह, ये काफ़ी घट गए हैं, कम हो गए हैं। Many species of plants and animals have become extinct or have largely reduced in numbers. प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे स्पीसीज जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, या फिर संख्या में काफ़ी घट गए हैं। लार्जली रिड्यूस्ड इन नंबर्स। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है साफ ख़त्म ही हो जाना, गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना। ना तो अब इस तरह से जो एनवायरनमेंट को खतरा है, तो इस एनवायरनमेंट के खतरे को दूर करने के लिए हमें, एनवायरनमेंट के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। नहीं तो हमने शुरू में ही पढ़ा कि जितने भी हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हों, सब जो है एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो अगर हम एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करते हैं और एनवायरनमेंट की हमने खटिया खड़ी कर दी पॉल्यूशन के द्वारा, राइट, रिसोर्सेज के डिप्लीशन के द्वारा, तो ऐसे में ज़रूरत है ना एनवायरनमेंट को बचाने की, राइट। देयर इज़ अ नीड टू सेव द एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट को जो है हम लोग बहुत तरीक़ों से बचा सकते हैं। वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। हम इन तरीक़ों से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। पहला, वी कैन सेलिब्रेट वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेयर एंड प्लांट ट्रीज। हम लोग जो है वन महोत्सव मना सकते हैं या फॉरेस्ट जंगल मेला कहो, और पेड़ लगा सकते हैं, ढेर सारा पेड़ लगाइए। फिर वी मस्ट अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स एज दे हार्म द एनवायरनमेंट। हमें बिल्कुल जो है प्लास्टिक या पॉलीथीन के जो बैग होते हैं उनके यूज़ को, उनके प्रयोग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बदले में क्या करें? वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज बैग्स मेड फ्रॉम क्लॉथ और पेपर। हमें हमेशा जो है कपड़ा या फिर कागज़ से बने हुए बैग का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट और गार्बेज इन एन ओपन एरिया। हमें जो है जो भी कचरा होता है, जो भी कह सकते हो बेकार चीज़ होता है, उसे जो है खुली जगह में नहीं फेंकना चाहिए। खुली जगह में या ऑन द रोड और अदर पब्लिक प्लेसेस हमें जो है कचरा या गार्बेज जो है जो बेकार कहोगे सामान वो सब जो है
खुले एरिया में या रोड पर या बाकी दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डिस्पोज गार्बेज इन डस्टबिन्स। हमें जो है हमेशा गार्बेज को डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। We should not let water collect in one place as it becomes a breeding ground for mosquitoes. हमें जो है किसी जगह पर पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, क्योंकि ये जो है मच्छरों के पलने की जगह बन जाती है। ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब पैदा होने और पलने की जगह, ठीक है। दिस कॉजेज डिजीजेज, इसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो खैर, तो ये सारे स्टेप हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि हमें वन महोत्सव वगैरह मनाना चाहिए, ढेर सारे प्लांट्स लगाने चाहिए, प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह पर जो है कपड़ा या कागज़ के बने बैग को यूज़ करना चाहिए। हमें जो है वेस्ट या गार्बेज सब जो है खुली जगह, रोड या पब्लिक प्लेस पर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। और हमें जो है कभी भी किसी जगह पर पानी ऐसे जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये जो है मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, इससे बीमारियाँ होती हैं। तो ये तो हो गया एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा आया कि हमें वेस्ट या गार्बेज को खुली जगह पे नहीं फेंकना चाहिए, तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि वेस्ट होते क्या है और वेस्ट के कितने टाइप हैं। ओके, तो वेस्ट और वेस्ट के टाइप को जो है समझने के लिए हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में। अंटिल देन आप लोग इतने तक के एरिया को बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाय बाय।